हेलो एवरीवन। आज का हमें क्या करना है, कुछ चैप्टर शुरू करने से पहले आपको आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ बात बताना चाहता हूँ, ज़रूरी बात है। तो उसमें देखिए क्या करना है, एनडीए के जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें 30% ईजी क्वेश्चन आते हैं। एनडीए के जो एग्ज़ाम होता है उसमें 30% ईजी क्वेश्चन आते हैं और नेवी और एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें वो 30% रिपीट होते हैं। तो हम कोई भी चैप्टर करेंगे वो किस तरह से करेंगे, कोई एक टॉपिक क्या उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर लिए, फिर क्या करेंगे दूसरा टॉपिक क्या उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, और बीच में एक वीडियो ऐसा डालेंगे जिसमें सभी टॉपिक के रिलेटेड एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इजी वाला पार्ट जो नेवी और एयरफोर्स में रिपीट हो सकता है वो सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इससे आपको क्या करना है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं करवा रहा हूँ, जो भी कंसेप्ट करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एज इट इज़ अपनी नोटबुक में उतारने हैं। अपनी नोटबुक में उतारने के बाद देखो इसमें से 25 क्वेश्चन आपके नेवी और एयरफोर्स में मैथ से आएंगे, तो 25 में से 20 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होंगे। एक दो छोटा मोटा जो होता है वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी 20 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होने वाले हैं। तो नोट्स अच्छे से बनाने हैं, जो करवा रहा हूँ एज इट इज़ इसी के नोट्स बनाने हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। आज के टॉपिक में क्या है, देखो पहले तो क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इधर से। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। देखो ये क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको क्या बता रखा है, हमें क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, इमेजिनरी पार्ट है, x की वैल्यू क्या है 1 है। देखो साइन पे नहीं जाना, माइनस का हो प्लस का हो, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। 1 अपॉन 1 क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास π/4। अब थीटा की वैल्यू निकालने के बाद आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करना है, हमें चेक करना है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखो y की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू ये पॉजिटिव और x वाली वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, यानी x वाला पार्ट नेगेटिव, y वाला पार्ट पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको आर्गुमेंट लिखवा रखा है। आर्गुमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो इधर से क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है π/4। तो आंसर आया हमारे पास 3π/4। ये इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और पूछ क्या रखा है, फाइंड मॉडुलस ऑफ z, और दूसरा क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ z। दो क्वेश्चन हमारे पास, मॉडुलस ऑफ z बताना है और आर्गुमेंट ऑफ z बताना है। तो मॉडुलस बताएंगे सबसे पहले। तो मॉडुलस के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास साइन थीटा का स्क्वायर। इसको स्क्वायर खोलेंगे देखो, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनाएंगे 1, 1 प्लस 1 2, तो आया अंडर रूट 2 प्लस 2 कोस थीटा। 2 हमने कॉमन लिया तो 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये रूट 2 बाहर निकाला और इसकी जगह पे लिखा अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक रूट 2 यहाँ से, एक रूट 2 यहाँ से, क्या आया 2 बना, रूट 2 इंटू रूट 2, और इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आएगा कोस थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
थर्ड क्वेश्चन एनडीए 2011 का रिपीटेड क्वेश्चन है। एनडीए 2011 का रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। z इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। z इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। निकालना क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z का आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y यानी इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इसमें क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा की जगह देखो क्या लिखेंगे, कोस थीटा की जगह लिखेंगे कोस स्केयर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्केयर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, कोस स्केयर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्केयर थीटा बाई 2। कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, तो 1 की जगह पे उल्टा कर दिया हमने, माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसमें देखो क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर, यानी कोस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 की पावर कितनी, 2। यहाँ पे कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 की पावर कितनी, 1। तो एक पावर से इसकी ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स। अब देखो ये क्या बचा, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ऊपर और नीचे कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो इधर बचेगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2। अब ये जो है ना हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, देखो ध्यान से, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। टेंजेंट से इसको कंपेयर करेंगे तो आंसर आया पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये हमारा आ गया आर्गुमेंट, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है, एक मिनट इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, 1 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 5, इसको देखो कैसे करना है। कल आपको एक रिजल्ट लिखवाया था, आपने बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बुक में ये करवा रखा है बाइनोमियल थ्योरम से, लेकिन इस क्वेश्चन को बिना बाइनोमियल के बहुत आसानी से बहुत छोटे से तरह से किया जा सकता है। ये 2016 का रिपीट क्वेश्चन है, ये 2016 का रिपीट क्वेश्चन है। इसको देखो, कल एक रिजल्ट लिखवाया था, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2 आयोटा। बस ये रिजल्ट जिसको याद है ना वो इस क्वेश्चन को कर जाएगा। कैसे, आयोटा की पावर, ये 1 प्लस आयोटा की पावर 5 को लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आयोटा की पावर 4, 1 माइनस। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 5। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर का रिजल्ट आपको लिखवा रखा है 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर का रिजल्ट क्या लिखवा रखा है, -2 आयोटा। ये दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। बुक से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत करना, बुक में इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी लेंथी दे रखा है,
तो क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा की पावर 5 को लिखेंगे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये देखो क्या बना, 2 की 2 से मल्टीप्लाई, आयोटा की पावर 4 बनी प्लस इंटू 1 प्लस आयोटा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और कंप्लीट का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा। इसकी जगह रखेंगे 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर होगा तो बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा। इसी तरीके से इसकी जगह रखेंगे -2 आयोटा और -2 आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 आयोटा स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा। 4 आयोटा स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास आया 4 आयोटा स्क्वायर प्लस इसकी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 आयोटा क्यूब। इसी तरीके से इसका 1 के साथ करेंगे तो आएगा 4 आयोटा स्क्वायर और -4 आयोटा क्यूब। +4 आयोटा क्यूब से -4 आयोटा क्यूब कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आया 8 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, -1, तो -8। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये जो क्वेश्चन था ये एनडीए 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन की लीस्ट वैल्यू बतानी है, यानी कि कम से कम वैल्यू बतानी है एन की, छोटे से छोटी वैल्यू। किस लिए बतानी है, जब ये जो लेफ्ट साइड है ना इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना है इस वाले पोर्शन का रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करते ही देखिए क्या होगा हमारे पास, 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा के साथ, तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 1 और इसकी पावर क्या आएगी n इज इक्वल टू 1। ये देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b का स्क्वायर क्या, आयोटा का स्क्वायर -1, तो इसलिए यहाँ पे +1 आया। इसकी वैल्यू 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 आयोटा अपॉन नीचे क्या है 2 और इसकी पावर n इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। आयोटा की कितनी पावर करें कि आंसर क्या आए, 1 आए। तो हमें पता है आयोटा की पावर जब हम 4 करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, n की वैल्यू होगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सभी क्वेश्चन आपको साथ साथ नोटबुक में नोट करने हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू कोस 3x प्लस आयोटा साइन 3x इंटू साइन 4x माइनस आयोटा कोस 4x अपॉन √3 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस ऑफ z। z का क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो z का मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आपको मॉडुलस में प्रॉपर्टी बताई थी, डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में मॉडुलस अलग अलग लगा सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos 3x प्लस आयोटा साइन 3x। इस पे अलग से मॉडुलस लगाया, इसी तरीके से इस पे अलग से लगाएंगे तो साइन 4x माइनस आयोटा कोस 4x अपॉन इन दोनों पे भी अलग अलग मॉडुलस, तो √3 प्लस आयोटा का मॉडुलस और 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस। इसका मॉडुलस निकालेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल का स्क्वायर क्या आएगा, कोस स्क्वायर 3x और इमेजिनरी का स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर 3x। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर 1 प्लस सेम एज इट इज साइन स्क्वायर 4x प्लस कोस स्क्वायर 4x, आंसर 1 अपॉन
रियल पार्ट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 इंटू √1 प्लस 1। आंसर आया 1 प्लस 1 क्या है 2 अपॉन 3 प्लस 1 4 का रूट क्या आया 2 √2। 2 से 2 कैंसिल 1/√2। ये हमारे पास क्या है इसका सॉल्यूशन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे ये प्लस नहीं ये मल्टीप्लाई आएगा, तो मल्टीप्लाई आएगा तो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा 1 बनेगा 1/2√2। ये हमारा आंसर होगा 1/2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। कंडीशन क्या है z की वैल्यू दे रखी है हमें 1 माइनस आयोटा। z की वैल्यू क्या दे रखी है 1 माइनस आयोटा। तो ये क्वेश्चन एक बार हम पहले कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं और ये आएगा -1 माइनस आयोटा। तो इस क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/1 इज इक्वल टू क्या आया π/4। क्वाड्रेंट चेक करो, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, क्वाड्रेंट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना है -π माइनस थीटा, ये होता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। तो -π माइनस थीटा की जगह रखेंगे π/4, आंसर आएगा -3π/4। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन ना करें तो। यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को आपको नोट्स बनाते जाना है, यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये क्वेश्चन आपको करना है ट्राई। तो इसमें क्या बताना है, फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए ऑप्शन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन हमारे पास, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये जो है हमारे पास, हम इसको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, तो इसका अगर हम कंजुगेट लें तो हमारे पास आएगा x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, इस साइड भी कंजुगेट लेंगे तो a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। इस क्वेश्चन, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो क्या आएगा x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई। इसी तरीके से a प्लस आयोटा बी की मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा बी के साथ अपॉन c प्लस आयोटा डी का मल्टीप्लाई c माइनस आयोटा डी के साथ। a माइनस बी सॉरी a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी। कैसे करेंगे देखो, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आएगा तो वो क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ z माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 5 आयोटा। क्या करना है, लोकस बताना है z का। तो देखिए लोकस क्या होता है, कोई भी पॉइंट है हमारे पास, ये एक प्लेन है मान लीजिए, इस प्लेन पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट जैसे मान लीजिए इसको सर्कल में घुमाया हमने, क्या किया, ये पॉइंट है इसको सर्कुलर में घुमाया, तो ये जो रास्ता इसने फॉलो किया, जो पाथ इस नंबर ने फॉलो किया, उस पाथ को हम कहते हैं लोकस। यानी लोकस का मतलब क्या है, पाथ फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, या किसी और चीज के रिस्पेक्ट में कहें तो पाथ फॉलोड बाय दैट वन थिंग। ओके,
तो इसमें क्या करना है, लोकस ऑफ जेड बताना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लोकस का क्वेश्चन आए तो देखिए नेवी और एयरफोर्स में लोकस का क्वेश्चन नहीं आएगा, एनडीए में लोकस का क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेना है। z की जगह क्या मान लेना है, x प्लस आयोटा वाई। इस क्वेश्चन को देखो अब कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे रखेंगे मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा। इसमें आगे क्या करना है, आयोटा इन दोनों में कॉमन है तो आयोटा कॉमन लेंगे, x प्लस आयोटा कॉमन लिया y माइनस 5 इज इक्वल टू, इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे, x प्लस आयोटा कॉमन लिया y प्लस 5। मॉडुलस है तो मॉडुलस कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो क्या करना है, अंडर रूट रियल पार्ट क्या है इसका x, तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर। दोनों साइड रूट है तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। दोनों साइड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल। तो हमारे पास बचा माइनस 10y इज इक्वल टू प्लस 10y। इस 10y को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू 20y। 20 को डिवाइड में लाएंगे तो आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास आर्गेंट प्लेन है, इसमें ये हमारे पास रियल एक्सिस है, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, या फिर इसको मानो आप x एक्सिस, इसको मानो y एक्सिस। तो x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे, एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, उसी तरीके से y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। हमारी इक्वेशन ने क्या दिया हमें, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, रियल एक्सिस x एक्सिस। तो हमारा x एक्सिस आ गया इसका लोकस। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये x एक्सिस के लोकस को फॉलो करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, फाइंड लोकस ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 5। ऑप्शन देखिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4। ए ऑप्शन है x एक्सिस, बी ऑप्शन है y एक्सिस, सी ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और डी ऑप्शन हमारे पास है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सेम वही कंसेप्ट है, मॉडुलस निकालना है तो z की जगह रखो x प्लस आयोटा y। यहाँ पे x प्लस आयोटा y रखिए, x प्लस आयोटा y माइनस 3 का मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस 5 का मॉडुलस। रियल पार्ट को एक साथ कीजिए यानी x माइनस 3 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू x माइनस 5 प्लस आयोटा y। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस होता है। तो कैसे करना है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सेम एज इट इज इस तरफ करना है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो स्क्वेयरिंग करो आप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट कैंसिल हो गया। रूट कैंसिल होने के बाद इसको स्क्वायर को ओपन कर दो डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। सेम इस तरफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ये इधर क्या है, माइनस 10x, माइनस 10x को इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, प्लस 10x माइनस 6x, ये 25, और इधर जो प्लस 9 था इसको उस साइड लेके जाएंगे, क्या आएगा, माइनस 9। ये हमारे पास आएगा 4x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या आई, 4। अब देखो ऑप्शन करेक्ट करना है तो ना तो ये x एक्सिस
ना तो ये वाई एक्सिस। ये हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो ये है स्ट्रेट लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के साथ, या फिर ये है स्ट्रेट लाइन पैरेलल वाई एक्सिस के साथ। तो इसमें से ऑप्शन करेक्ट करना है। तो एक बात सिंपल सी करो, ये आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के मान लो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4, तो ये क्या दे रखा है x इज इक्वल टू 4, यानी ये एक ऐसी लाइन है जो x इज इक्वल टू 4 से पास होगी और एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो x इज इक्वल टू 4 से पास होने वाली लाइन ये है। इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे x की वैल्यू क्या रहने वाली है, 4 रहने वाली है। तो ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है। ये थोड़ा बन तिरछा गया लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। तो हमारे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी हम करते हैं आर्गुमेंट के दो क्वेश्चन रह गए थे और एक उसकी प्रॉपर्टी रह गई थी। वो प्रॉपर्टी क्या करते हैं ना, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेता है। तो देखो कैसे करना है, ये देखो हमारे पास क्या है, ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले आर्गेंट प्लेन। ये कोई आर्गेंट प्लेन है, ये यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई। तो ओरिजिन से x प्लस आयोटा वाई को जो लाइन जोड़ती है, इस लाइन की लेंथ को कहते हैं मॉडुलस, और जो एंगल ये रियल एक्सिस के साथ बनाती है थीटा, इस थीटा को क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं या फिर एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब आर्गुमेंट में देखो, मान लो कोई लाइन हमारी ये है, बिल्कुल कोई लाइन क्या है, रियल एक्सिस के साथ लगी हुई है, बिल्कुल रियल एक्सिस के पैरेलल है। तो उस लाइन का आर्गुमेंट क्या होगा। मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये इसके साथ पैरेलल है, तो ये इसके साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, 0 डिग्री। रियल एक्सिस का ये आपसे पूछ सकता है, कोई नंबर है हमारे पास प्योरली रियल नंबर, तो हम क्या कहेंगे, ये नोट्स में लिखना, प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल का आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ प्योरली रियल हमारे पास आएगा 0 डिग्री। अब मान लो ये लाइन इस तरफ जा रही थी, ये इस तरफ भी जा सकती है, तो ये 180 डिग्री का एंगल भी बना सकती है। तो प्योरली रियल नंबर के दो आर्गुमेंट निकल के आते हैं, या तो 0 निकल के आएगा या फिर 180 डिग्री निकल के आएगा। एग्जाम में आपको कभी भी दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो ऑप्शन में 0 मिलेगा या 180 मिलेगा। इसी तरीके से आर्गुमेंट बताना है प्योरली इमेजिनरी नंबर का। कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर है, उस नंबर का आर्गुमेंट बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो इमेजिनरी नंबर मतलब कि वाई एक्सिस के ऊपर कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा। वाई एक्सिस अपने साथ खुद के साथ कितना एंगल बना रही है, इमेजिनरी जो एक्सिस है वो खुद के साथ कितना एंगल बना रही है, वो एंगल बना रही है हमारे 0 डिग्री का। लेकिन इसके साथ रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या होता है, आर्गुमेंट। तो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल आया इसका, 90 डिग्री का। 90 डिग्री ऑप्शन में ना मिल के आपको क्या मिल सकता है, ये मान लो इस तरफ से एंगल बना रही है, तो इस तरफ से एंगल जब बना रही है नीचे की साइड, तो इसको क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास 90 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या आएगा, -90 डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारे पास, -90 डिग्री। या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो 90 कितना 180 और 270 डिग्री, कितना आ सकता है 270 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। अभी देखो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, नेवी और एयरफोर्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। वो देखना क्या है, वो है हमारे पास क्वेश्चन की टाइप में लिख देता हूँ मैं इसको, इफ़ आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट Z1 का Z2 के बराबर है, एंड मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2। मॉडुलस ऑफ Z1 क्या है, मॉडुलस ऑफ Z2 के बराबर। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, Z1 इज इक्वल टू Z2। बी ऑप्शन क्या मिलेगा, Z1 इज इक्वल टू -Z2। सी ऑप्शन क्या मिलेगा, Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 का इज इक्वल टू Z2। और डी ऑप्शन क्या मिलेगा हमें, नन ऑफ दीज। तो देखो आर्ग्यूमेंट मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो एंगल जो बना रहा है रियल एक्सिस के साथ, वही एंगल सेम एंगल Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है।
मतलब कि यहाँ से एक लाइन जा रही है इस साइड और Z2 की जो लाइन है वो भी इसी साइड जा रही है। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, उसके बाद क्या मॉडुलस Z1 इज इक्वल टू Z2, यानी दोनों लाइन की लेंथ भी सेम है और सेम एंगल पे निकल रही है। तो एक मैंने कहा कि दोनों लाइन इनकी लेंथ सेम है, तो मान लो इतनी लेंथ है और एंगल भी सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर भी सेम है, यानी कि Z1 इज इक्वल टू Z2, ये हमारे पास आंसर आएगा। और क्वेश्चन ये किस तरीके से पूछ सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 देगा और आपको ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको क्या टिक करना है, नन ऑफ दीज। या फिर क्या कर सकता है, Z1 का मॉडुलस Z2 के बराबर देगा, तो Z1 का मॉडुलस Z2 के बराबर है, इससे ये कंफर्म नहीं होता हमारे पास कि Z1 और Z2 बराबर है। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका एंगल यानी आर्ग्यूमेंट भी सेम हो और उनका मॉडुलस भी सेम हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक हैं वो टॉपिक करते हैं।